हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th आज हम लोग इंग्लिश विस्तार का चैप्टर द टाइगर किंग पढ़ेंगे जिसके राइटर कल्कि हैं। अगर बात करें इस लेसन की थीम की, है ना, तो इसकी जो मेन थीम है उसमें देखिएगा लाइफ और डेथ और उनके बीच में जो होता है ना रस्साकशी जिसको कहते हैं, ठीक है, वो किस तरह से अपनी डेथ को अवॉइड करने के लिए उसने कितने सारे लोग मतलब कितने सारे टाइगर्स की जान ले ली। ये इस चीज के बारे में है कि आप मतलब जानते हो, ये चीज हम सब जानते हैं, अवेयर है इस फैक्ट से कि डेथ इज द अल्टीमेट, है ना। डेथ तो आनी ही है, ये अल्टीमेट ट्रूथ है, सबसे हार्श सबसे बिटर ट्रूथ है हमारी लाइफ का, लेकिन हम इसे एस्केप नहीं कर सकते। जब तक डेथ नहीं आएगी तब तक हमें हमारा रोल प्ले करते रहना है, ठीक है। जैसा कि शेक्सपियर ने कहा ही है कि लाइफ इज अ स्टेज एंड वी ऑल आर द कैरेक्टर्स। किसने किस ड्रामे में है, कोई कमेंट करके बताएगा मुझे, मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी कि हाँ ये किस प्ले में है, ठीक है। तो इस स्टोरी में भी जो राइटर है उन्होंने एक सटायर किया हुआ है उन किंग्स के ऊपर जो अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल समझते हैं, ठीक है। तो डेथ को आप किसी भी तरह से अवॉइड नहीं कर सकते, और डिस्टिनी जो है, जो आपकी डिस्टिनी है, आपकी किस्मत है, वो बहुत पावरफुल है, और उसके पास आपकी जब भी आपकी डेथ होनी है, वो आपको वो डेथ मतलब वो मौत किसी ना किसी तरह से आके ही रहेगी, आप उससे भाग नहीं सकते। आप पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी चले जाओ, वहां जहां पे भी आपकी डेथ लिखी है वो आकर ही रहेगी, ये अल्टीमेट है, ठीक है। तो कोई भी जो है वो फेट को यानी कि जो हमारा भाग्य है उसको चेंज नहीं कर सकता। आपके फॉर्च्यून में अगर कल मरना मरना लिखा है, आप कल मरोगे, परसों नरसों जब भी। इसके बारे में मतलब ये सोच के कि हम ये काम कर लें तो हम डेथ को अवॉइड कर लें, वो क्या है, स्टुपिडिटी है। तो इस किंग ने यही काम किया हुआ है ना। ये जो अथॉरिटीज हैं, जो भी पावर में होते हैं, जो भी सुप्रीम पावर होते हैं, वो किस तरह से अपने से नीचे वाले लोगों को सप्रेस्ड करते हैं, ये स्टोरी इसके बारे में भी है। अगर हम इसके सेकंड होता है ना, कॉइन्स के दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट सेकंड, तो सेकंड पार्ट को अगर देखें जो कि इसमें इनविजिबल है, तो इसमें जो किंग है और जो टाइगर्स हैं, किंग कौन है, कोई भी यहाँ पे हमारा जो मेन लीड हो सकता है हमारे पार्लियामेंट में, हमारे डेमोक्रेसी में। और टाइगर्स कौन है, हम लोग हैं। तो वो अपने आप को बचाने के लिए किस तरह से हम सबको मार रहा है, ये इस तरह से भी हो सकता है कि किस तरह से कोई भी एक पावरफुल पर्सन, चलिए डेमोक्रेसी और ये सारे पॉपुलेशन की बात साइड कर देते हैं, आम नागरिक की बात साइड कर देते हैं, अगर ये भी बात करें कि कोई रिच पीपल है, कोई रिच पर्सन है, वो किस तरह से अपने फायदे के लिए जो पुअर्स हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको किस तरह से यूज कर रहा है, उनका किस तरह से क्या कर रहा है, हरेसमेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये स्टोरी उस चीज को भी आपके माइंड में लाएगी कि हाँ वाकई में किस तरह से लोग अपने फायदे के लिए दूसरों को यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, तो जो ये स्टोरी है ये एक सटायर है, यानी कि एक व्यंग है उन रिच और पावरफुल किंग्स के ऊपर जो पुराने टाइम में होते थे। और क्योंकि इनको एक प्रतिभापुरम के हैं, प्रतिबंधापुरम के हैं ये किंग, तो इनको ये प्रोफेसी हुई थी कि जो कोई टाइगर होगा वो इनकी डेथ का रीजन बनेगा, जो 100 यानी कि 100वां 100। तो इन्होंने क्या किया था कि 99 टाइगर्स को इन्होंने मार डाला था, और 100 जिस पे इन्होंने बुलेट चलाई थी वो इनकी बुलेट से बच गया था, बट इनके सर्वेंट्स ने बाद में उसको मार दिया था। और इनकी मौत का रीजन क्या बनता है, एक वुडन टाइगर यानी कि नकली नकली क्या नकली बाघ। तो देखिए, मैंने क्या कहा स्टार्टिंग में कि जो डेथ है वो अल्टीमेट है, वो तो आके रही ना। आपने इतने टाइगर्स को मारा, 100 टाइगर्स को मारना कोई छोटी बात है। तो आपने अपनी मौत को अवॉइड करने के लिए इतने सारे जानवरों को मार डाला। आप चाहते तो कुछ अच्छा काम करके जा सकते थे, कुछ अपने लिए, कुछ दूसरों की भलाई के लिए। आप आपको ये पता है कि हमें मरना है, तो आप मरने से पहले क्यों मर रहे हो, लाइफ को जियो ना, लाइफ को एंजॉय करो। लेकिन इस किंग ने क्या किया, इसने पूरा टाइम सिर्फ और सिर्फ टाइगर्स को मारने पे फोकस किया। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, है ना। तो द टाइगर किंग स्टोरी है वो किंग जंग की है। जंग बहादुर जो है ये प्रतिबंधापुरम के किंग है, और इनको सबसे ब्रेव वॉरियर कहा जाता है। और इनकी डेथ की जो भविष्यवाणी थी, जो प्रोफेसी थी, वो इनकी बोर्न के जब ये इनकी बर्थ हुई थी उसी टाइम एक फॉर्च्यून टेलर ने की थी, है ना। फॉर्च्यून टेलर यानी कि भविष्यवक्ता, भविष्य बताने वाला।
तो जो चीफ एस्ट्रोलॉजर थे उन्होंने ये प्रिडिक्टेड किया था कि जो ये रॉयल चाइल्ड है वो बुल के आर में, यानी कि जब बैल का जो घंटा है, बैल आप सब जानते हो, बुल, उसके टाइम में ये पैदा हुआ है। तो जो टाइगर होगा वो इसका एनिमी होगा। आप जानते हो जो बाघ होते हैं, जो टाइगर्स होते हैं, वो बेसिकली काउज, बफेलोज, बुल्स, इन सबको क्या करते हैं, मार के खा जाते हैं। तो वही चीज ये कह रहा है कि ये उस टाइम पीरियड में पैदा हुआ है ये बच्चा, रॉयल चाइल्ड, तो इसका दुश्मन कौन होगा, टाइगर होगा, है ना। तो इस बच्चे की मौत कैसे होगी, किसी ना किसी टाइगर के थ्रू ही होगी। तो ये जो ब्रेव प्रिंस था इसने सभी टाइगर्स को वार्न किया कि मुझसे सावधान रहो। और उस इस किंग को किस नाम से जाना गया, टाइगर किंग के नाम से। इसको अपने टेक्स्ट में जहाँ पे भी लिखा हो उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं तो सिर्फ मेन मेन पॉइंट समराइज करके बता रही हूँ, ठीक है। तो जब ये 20 ईयर्स का हुए, जब ये प्रिंस 20 ईयर्स के हुए तो ये किंग बन गए। और इन्होंने काऊ को, यानी गाय को मारना सेल्फ डिफेंस में क्या बनाया, इन्होंने उसको लॉफुल नहीं बताया। और इन्होंने क्या किया कि उसकी जगह पर टाइगर्स को मारना शुरू कर दिए। और क्योंकि इनको 100वें टाइगर से मतलब कि खतरा बताया गया था, तो जब इन्होंने उसको एनकाउंटर किया और उनके किंगडम में जितने भी टाइगर्स थे उन्होंने उसको सारे मार दिए, लेकिन उनको अभी भी और मारने थे। तो उन्होंने एक ऐसे स्टेट में शादी की जहां पर टाइगर्स की बहुत ज्यादा पॉपुलेशन थी, है ना। उन्होंने ऐसे राज्य में शादी की जहां पे टाइगर्स बहुत ज्यादा थे। तो जब उनकी जो किलिंग्स थी वो 99 पे पहुंच गई, तो वो लास्ट और नेक्स्ट हंट के लिए बहुत ज्यादा डिस्परेट हो गया, है ना। वो और ज्यादा डिस्परेटली उसकी खोज करने लगे कि जो 100वां टाइगर रहेगा, 100th जो टाइगर रहेगा, वही मेरी डेथ का कारण बनेगा, तो मुझे सबसे पहले उसी को मारना है, ठीक है। तो क्योंकि जो इनके मिनिस्टर्स थे वो इसकी हार्शनेस से बहुत डरते थे, तो उन्होंने क्या किया कि फॉरेस्ट में एक ओल्ड टाइगर को उन्होंने प्लांट कर दिया ताकि ये किंग उसको मार दे। तो किंग ने उसके ऊपर बुलेट चलाई, लेकिन वो उस बुलेट से बच गया। तो जो रॉयल हंटर्स थे वो किंग से बहुत डरते थे और उन्होंने उसको इस बात का इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, बल्कि उन्होंने खुद जाके उस टाइगर को खुद मार डाला। यानी कि किंग की गोली से वो टाइगर नहीं मरा, जो 100वां टाइगर था वो कैसे मरा, इन हंटर्स ने, जो राजा के साथ और बाकी रॉयल हंटर्स थे, उन लोगों ने उसको मारा। तो किंग जो था वो सेटिस्फाइड था कि उसने डेथ को धोखा दे दिया है, वो डेथ उसके पास नहीं आएगी। और फिर अब वो अपने बेटे का 3rd बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था। तो उसको एक वुडन टॉय टाइगर मिला उसके प्रिंस के लिए एज अ गिफ्ट। तो क्योंकि ये अच्छे से बना नहीं था और जो शॉपकीपर था उसने पनिशमेंट के डर से उसने बहुत ही इमरजेंसी में इसको बनाया था, और इमरजेंसी में बनाने के लिए इसने उससे राजा से काफी ज्यादा पैसे लिए थे, ठीक है। तो किंग और जो उसका बेटा था वो दोनों ही टाइगर से खेल रहे थे। तो सडनली क्या हुआ कि जो वुड का जो पतला पतला जो पीसेस होता है ना, आप जानते हैं ना, जो खांच टाइप की होती है, धंस जाती है, उसी तरह से वो भी उसके टाइगर से निकली हुई थी। और उस क्या हुआ कि किंग के दाएं हाथ में वो धंस गई, ठीक है। तो जो उनको जो घाव लगा तो क्या हो गया, इन्फेक्शियस होता चला गया, यानी कि कैसा हो गया, उसमें इन्फेक्शन हो गया और वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया, उसके पूरे आर्म में स्प्रेड कर गया, यानी कि पूरे के पूरे आर्म में वो फैल गया। और फिर क्या हुआ कि जब उसका ऑपरेशन हो रहा था उस किंग का, तो वो मर गया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, इसमें आयरोनिकली भी है कि आयरनी ये है कि उसने 100 टाइगर्स को मारा, लेकिन फिर भी उस लकड़ी के टाइगर ने क्या हुआ, अपना बदला, अपना रिवेंज ले ही लिया। यानी कि जो प्रोफेसी थी वो ट्रूथ मतलब कि सच में कन्वर्ट हो गई, ट्रूथ में कन्वर्ट हो गई कि किंग की मौत कैसे होगी, एक टाइगर से होगी। अब किंग को थोड़ी पता था कि हाँ उसको एक बेजान लकड़ी का टाइगर मार देगा, ठीक है। उसने क्या किया, 100 जिंदा टाइगर्स को मार डाला। कितना बड़ा सोचो तो क्राइम है, किस तरह से जान लेना और अपनी जान बचाने के लिए किसी की जान लेना। तो उसने जो इतना बड़ा क्राइम किया था अपने आप को बचाने के लिए, तो अल्टीमेटली उसको उसकी पनिशमेंट मिल ही गई, वो मर गया। तो स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। देखिए, अगर ओवरऑल क्वेश्चन की बात करें, स्पेशली लॉन्ग क्वेश्चन की, तो इसमें ये आएगा कि ऑथर ने इनडायरेक्टली क्या कहने की कोशिश की है, उन्होंने किस तरह से
जो इनोसेंट पीपल हैं उन पे जो वार कर रहे हैं लोग, उसको किस तरह से सटायरिकली यहाँ पर डिपिक्ट किया है ना। इसके साथ साथ एक चीज इसमें एक क्वेश्चन आप लोग देखोगे तो ये है कि जो किंग ने अपनी लाइफ किस तरह से स्पेंड की, तो उसने अपनी पूरी लाइफ डेथ ऑफ फियर में ही बिता दी, है ना। और अल्टीमेट एम क्या हुआ, अल्टीमेट एम जो था डेथ का, वो तो उसको आकर ही रही ना। जो वुडन टाइगर था वो उसकी मौत का कारण तो बना ही ना। तो उसने जो पूरे लाइफ लॉन्ग जो काम किया उसका उसको क्या रिजल्ट मिला, बहुत ही नेगेटिव रिजल्ट मिला कि वो मर गया। तो देखिए होता है ना कर्मा रिटर्न्स, आप जैसे कर्म करोगे वो आपके पास आएंगी। और अगर ये प्रोफेसी हुई थी कि हाँ उसकी मौत एक टाइगर से होगी, तो उसको कम से कम ये तो नहीं करना चाहिए था कि अपनी जान बचाने के लिए टाइगर्स को वो मारता। ठीक है। इसके साथ साथ अगर एक क्वेश्चन ये बात करें कि ये स्टोरी इनडायरेक्ट वे में किस तरह से सटायर करती है उन पावरफुल लोगों पर जो अपने से कमजोर लोगों को सप्रेस करते हैं, उनको क्या करते हैं, यूज करते हैं। और इसकी ड्रामेटिक आयरनी क्या है इस स्टोरी की, तो देखिए इसमें क्या था कि हाँ एक टाइगर उसकी जान लेगा, लेकिन उसकी जान कौन लेता है, एक नकली लकड़ी का बना हुआ टाइगर। तो ऐसे ही होता है जब पावरफुल लोग क्या कर रहे होते हैं, अपने यूज के लिए, अपने फायदे के लिए गरीबों को यूज कर रहे होते हैं, उनको हेरेस कर रहे होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो भी अपने अंजाम को पहुंच ही जाते हैं। यानी किसी का अगर आप बुरा करोगे तो आपका भला नहीं हो सकता। इस स्टोरी का मेन जो अगर हम कहें लेसन वो यही है। सो आई होप कि आप लोगों को स्टोरी और क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। मैंने 2-3 क्वेश्चन इसीलिए मिक्स करके बताया कि लॉन्ग क्वेश्चन में इसी तरह से पूछता है, क्वेश्चन को घुमा करके। चीज वही रहेगी तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। स्टोरी के जो मेन पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल आसान सी स्टोरी है। आई होप कि आप लोगों के माइंड में एकदम फीड हो गया होगा मेन मेन पॉइंट्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, एकदम बेस्ट देना अपना, बिना नर्वस हुए एकदम अच्छे से करके आना पेपर। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि हाँ मेरे बच्चों ने कितने कितने अच्छे से किया, और फिर फाइनली अपना रिजल्ट ज़रूर बताइएगा कि कितना स्कोर हुआ आप लोगों का। आई होप कि आप लोगों का 80+ 90+ है। ओके, बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।